हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स के लिए सिलेबस, एमएससी मैथ्स एंट्रेंस के लिए पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। बुक है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.4। अब कौन सी बुक है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी JPH की बुक है। इसके राइटर हैं बंसल JL धामी HS। तो ये बुक है, इसकी हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तो हमने इसका बेसिक बता दिया, एग्जाम्पल कर लिए। अब उसी बेस पे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो 8 क्वेश्चन है, बारी बारी से हम करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, वो हमने ठीक करके आपको फिर बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है। तो ये अपना क्वेश्चन है, x+3d² माइनस 2x + 7dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x+3 की होल स्क्वायर इंटू EX। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे। तो x+3 d/dx को कैपिटल D लिख दिया और y हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह d/dx को d लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ से इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, d-2xd प्लस 3d - 1y। तो ये तो हमारे पास एल्जेब्रिक है, ये नॉन एल्जेब्रिक है। तो नॉन एल्जेब्रिक को y के साथ लेके हम v मान लेते हैं। ठीक है, d-2 इंटू वाई इक्वल टू v। अब यहाँ पे हम v रख देंगे तो x+3² ये इक्वेशन में मिलती है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे d कॉमन ले लिया, d/dx। फिर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे यूनिट 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट 1 हमने कर दिया। तो यहाँ में हमारे पास बनेगा -1/x+3v इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पावर 1 हो गई इंटू EX। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो e की पावर -p/dx, ये यहाँ p की वैल्यू आ गई जो v के मल्टीपल में होती है। तो IF आ गया 1/x+3। तो 1/x+3 इंटू v, तो v इंटू IF होता है यहाँ पे, तो v इंटू IF। ठीक है, इक्वल टू ये r आएगा इंटू IF, फिर dx प्लस c, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो इसको हम सॉल्व करें तो x+3 से x+3 कट गया, x का इंटीग्रेशन EX प्लस c1 ऐसे की ऐसे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आया v की वैल्यू आ गई EX x+3 प्लस c1 इंटू x+3। तो v की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन में, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 2 इक्वेशन। तो ये हमने रख दिया d-2 इंटू वाई इक्वल टू v की वैल्यू। अब ये फिर से हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये यहाँ पे है r की वैल्यू। तो यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। हालांकि इसको हम यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन मान के CF और PI से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे PI निकालना थोड़ा हार्ड रहेगा क्योंकि ये जो हमारा r की वैल्यू है थोड़ी लेंथ ही है। तो हम इसको निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, वो हमारे पास इजी रहेगा। तो यहाँ से IF निकालेंगे तो r की वैल्यू -2, तो -2 से IF की वैल्यू आ गई -2x, क्योंकि -2 का इंटीग्रेशन किया हमने ऊपर। इसका फॉर्मूला पता है आपको, e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p/dx। तो -2 का इंटीग्रेशन किया तो 2x, ये हमने फॉर्मूला में रखा y इंटू IF। और यहाँ पे
आई एफ इंटू आर, ये आर की वैल्यू हमने ऐसे रख दी। फिर इसका करेंगे हम डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट 2, अब ये नया कांस्टेंट है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4 प्लस c1 इंटू e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 4 इंटू 2x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट 2। अब यहाँ से e की पावर माइनस एक्स को इधर भेजेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 4 ऐसे कैसे, माइनस c1 अपॉन 4 ऐसे कैसे, और 2x प्लस 7 प्लस c2 e की पावर 2x। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा करेंगे। क्वेश्चन सेकंड में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास x है, एक्स डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यहाँ से y हमने कॉमन ले लिया और डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी लिख दिया। ठीक है, सिर्फ इतना करेंगे। आगे हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो एक तो आ गया हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन, एक आ गया नॉन एल्जेब्रिक। तो नॉन एल्जेब्रिक को y के साथ लेके भी मान लिया हमने, इसको भी मानेंगे। तो सेम उसी प्रकार से इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया और यहाँ पे यूनिट फर्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये हो गई r की वैल्यू, ये होगी p की वैल्यू, ये हो गई r की वैल्यू। अब इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे v है तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो if निकालने के लिए e की पावर p dx, तो इसकी वैल्यू आ गई ex इंटू एक्स। तो फॉर्मूले में रखेंगे इसको v इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू आर, ये आर हमने रख दिया। ठीक है, आर रख दिया, इनको मल्टीपल करके इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये कांस्टेंट आ गया v इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू आर डी एक्स प्लस c1। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगी x माइनस 3x स्क्वायर प्लस c1। अब v की वैल्यू निकालने के लिए आई एफ को इधर भेजेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स प्लस c1 x इनवर्स इंटू e की पावर माइनस एक्स। अब v की वैल्यू हम रखेंगे फिर से यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम रखेंगे इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन इसका हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे d माइनस 2y इक्वल टू वी की वैल्यू। अब v की वैल्यू यहाँ पे हो गई r। ठीक है, क्योंकि इनमें ना तो कोई y है ना कोई और, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर इधर y होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। अब ये हो गई, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के CF/PI निकाल सकते हैं। PI निकालने इसका थोड़ा लेंथी रहेगा, तो इसको हम डायरेक्ट IF निकाल के करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो इसकी वैल्यू आएगी e की पावर माइनस 2x। ठीक है, y इंटू आई एफ इक्वल टू, ये आ गई r की वैल्यू, इसको ऑलरेडी IF से गुणा कर दिया इसने। ठीक है, r की वैल्यू को IF से गुणा कर दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट और आएगा c2, यहाँ पे हम लिख लेंगे c2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप आप देखते जाओ। इंटीग्रेशन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा समझने का मतलब ये इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए। हमारा समझने का मतलब है ये मेथड।
तो फैक्टर भी हमको आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, इस मेथड ध्यान में रखना है। ये कांस्टेंट 2, तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस हो गया था। तो फाइनली y की वैल्यू निकालेंगे तो x, इससे पहली स्टेप ये है x इंटू ई की पावर माइनस 3x प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस 3x अपॉन x dx प्लस C2। अब ई की पावर माइनस 2x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस 3x बन गया माइनस x, और ये C1 के मल्टीपल में आ गया e की पावर 2x, और C2 के मल्टीपल में आ गया e की पावर 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि मैं y की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू हमारी आ गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। 3 में हम क्या करेंगे, सेम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए df/dx को कैपिटल लिख दिया और y कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, d-2 3x² प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो लेट d-2y इक्वल टू v, ये हमने v मान लिया। अब इसको हम इक्वेशन में रख देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अब ये बन गया हमारे पास 3x² प्लस 2v। अब यहाँ से हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ पे r की वैल्यू 0 है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर p dx, इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी e की पावर माइनस 2/3x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, v इंटू वाई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू आर प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये 0 आ गई। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम v की वैल्यू निकालने के लिए e की पावर माइनस 2/3x को इधर भेज देंगे। तो C1 इंटू ई की पावर 2/3x हो गया, पावर माइनस में थी इधर आके प्लस में हो गई। अब v की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2, यहाँ पे v की वैल्यू हम रखेंगे। तो d-2 इंटू वाई इक्वल टू C1 ई की पावर 2/3x। यहाँ से फिर से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ गया। ठीक है, वो होता है ना e की पावर p dx। y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू C1 कहाँ से आया, ये क्योंकि हमारे पास होता है आई एफ इंटू आर। तो ये r की वैल्यू आ गई, r को आई एफ से गुणा करेंगे तो C1 e की पावर 2/3x इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो ये C1 हमने बाहर ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू C1, यहाँ पे सॉल्व करके ई की पावर माइनस 2x को भी ऑलरेडी इधर ट्रांसफ़र कर दिया इसने, तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो प्लस C2 ई की पावर 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका इंटीग्रेशन होने को तो हो सकता है, लेकिन काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, और इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट इंटीग्रेशन करना नहीं है, इस मेथड को समझना है। तो यहाँ तक करके हम छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ईजी रहता तो इसको सॉल्व कर लेते। अब सेम इसी प्रकार से हम क्वेश्चन 4 करेंगे। तो बुक में हमें जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है उसका फैक्टर बन नहीं पा रहे हैं, तो हमने आंसर के हिसाब से इसका फैक्टर चेंज किया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बना है 3x² d²y/dx² प्लस 2 3 माइनस 4x dy/dx माइनस 4 इंटू 1 माइनस x, और कैपिटल ब्रैकेट इंटू y। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो d/dx को कैपिटल ए लिख दिया। तो यहाँ पे हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर बन गया 3d-2 xt माइनस 2x प्लस 2। ये हमारा हो गया एलजेब्रिक फंक्शन, और ये हो गया नॉन एलजेब्रिक। तो नॉन एलजेब्रिक को y के साथ लेके v मान लिया हमने, तो यहाँ पे v रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको हम बनाएंगे इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन 2।
अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए डी का फंक्शन एक साइड और वी का फंक्शन पूरा एक साइड। तो यहाँ से ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई -2/x x - 1। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो e की पावर p dx, तो इसको p इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास x² e की पावर -2x। तो ये कैसे है आपने ये लिख रखा है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम v इंटू आई एफ, ये आई एफ की वैल्यू हमारी इक्वल टू, तो ये 0 हो गई क्योंकि r की वैल्यू 0 है। तो आई एफ इंटू आर 0 हो गया प्लस कांस्टेंट 1। तो डायरेक्ट v की वैल्यू निकालने के लिए आई एफ को C1 की साइड भेज देंगे। तो ये C1 की साइड भेज दिए तो हमारे पास बन गया C1 e की पावर 2x/x², ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3d - 2y = C1 e की पावर 2x/x²। तो यहाँ से ये r बन गया हमारे पास, और यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 2/3। यहाँ पे नीचे भी 3 आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो आई एफ इंटू ई की पावर पी डी एक्स, ये आ गया e की पावर -2/3x। तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू आर, आई एफ इंटू आर डी एक्स करेंगे इसका, प्लस नया कांस्टेंट और लिख देंगे C2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास देखो, जब x की पावर माइनस में होना तो इसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से निकलता है। तो इसका आंसर लिखते टाइम इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि वही बात है, हमारा उद्देश्य इंटीग्रेशन निकालना नहीं है, इस मेथड को समझना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया नहीं, तो ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे दर्शा दिया ऐसे कैसे। तो y की वैल्यू हमने लिख दी C2 e की पावर 2/3x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x - 2/3x अपॉन 3x² dx प्लस C2 e की पावर 2/3x आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हो गए, अगले 4 हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो सेम यही मेथड रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।